नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टुडेज करेंट अफेयर्स। हम इस वीडियो में नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स के 20 से 20 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे। चलो नेशनल अफेयर्स से शुरू करते हैं। प्रश्न 1, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस कार्यक्रम का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए, डिफेक्सपो 2025, ऑप्शन बी, सेमिकॉन इंडिया 2025, ऑप्शन सी, एरो इंडिया 2025, ऑप्शन डी, ऑटो एक्सपो 2025। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया, जो भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करने का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम 33 देशों से 350 से अधिक कंपनियों और 2500 प्रतिनिधियों की भागीदारी से हुआ। पीएम ने कहा कि सेमीकंडक्टर को डिजिटल हीरे के रूप में बताया, जो देश की तकनीकी शक्ति का प्रतीक है और भारत को सेमीकंडक्टर महाशक्ति बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। उत्तर है बी, सेमिकॉन इंडिया 2025। प्रश्न 2, विक्रम 32 क्या है? ऑप्शन ए, एक उपग्रह, ऑप्शन बी, एक माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन सी, एक पृथ्वी अवलोकन यंत्र, ऑप्शन डी, एक ड्रोन। विक्रम 32 भारत का विकसित माइक्रो प्रोसेसर है, जो सेमीकंडक्टर निर्माण में देश की नई तकनीकी क्षमता को दर्शाता है। इसका प्रदर्शन सेमिकॉन इंडिया 2025 में हुआ, जो डिजिटल और तकनीकी आत्मनिर्भरता के लिए अहम कदम है। उत्तर है बी, एक माइक्रो प्रोसेसर। प्रश्न 3, पंजाब में बाढ़ की स्थिति के लिए मुख्य वजह क्या है? ऑप्शन ए, आदमियों की लापरवाही, ऑप्शन बी, राज्य की भौगोलिक और जलवायु कारण, ऑप्शन सी, नहरों की बदहाली, ऑप्शन डी, जंगल की आग। पंजाब में भारी बाढ़ की स्थिति राज्य की भौगोलिक बनावट और जलवायु के कारण बनी हुई है। मानसून के प्रभाव और भूआकृतिक कारणों से यह समस्या गंभीर बनी हुई है, जिससे बड़ी राहत व बचाव कार्य जारी हैं। उत्तर है बी, राज्य की भौगोलिक और जलवायु कारण। प्रश्न 4, भारत के रक्षा मंत्रालय ने कौन सा रोडमैप जारी किया है? विकल्प, ऑप्शन ए, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन प्लान 2025, ऑप्शन बी, टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव एंड कैपेबिलिटी रोडमैप 2025 TPCR 2025, ऑप्शन सी, आर्मी एक्सपांशन प्लान 2025, ऑप्शन डी, नवल डेवलपमेंट प्रोग्राम 2025। TPCR 2025 एक 15 साल का रणनीतिक योजना है, जिसमें रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सशस्त्र बलों की तकनीकी प्रगति, हथियारों और क्षमताओं के विकास की रूपरेखा तैयार की है। यह योजना देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगी। उत्तर है बी, टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव एंड कैपेबिलिटी रोडमैप 2025 TPCR 2025। प्रश्न 5, भारत की कोयला आयात जुलाई 2025 में क्यों कम हुई? ऑप्शन ए, उत्पादन में कमी के कारण, ऑप्शन बी, मानसून और उच्च स्टॉक स्तर के कारण, ऑप्शन सी, सरकार की नीति के कारण, ऑप्शन डी, कोयले की गुणवत्ता खराब होने के कारण। जुलाई 2025 में भारत की कोयला आयात में 16.4% की कमी आई, जिसका मुख्य कारण अच्छा मानसून वर्षा और घरेलू स्टॉक का उच्च स्तर था, जिससे देश को कम आयात की जरूरत पड़ी। उत्तर है डी, मानसून और उच्च स्टॉक स्तर के कारण। प्रश्न 6, अंगीकार 2025 अभियान किस योजना के अंतर्गत शुरू किया गया? ऑप्शन ए, पीएम आवास योजना PMAU 2.0, ऑप्शन बी, स्वच्छ भारत मिशन, ऑप्शन सी, मेक इन इंडिया, ऑप्शन डी, डिजिटल इंडिया। अंगीकार 2025 अभियान पीएम आवास योजना PMAU 2.0 के हिस्से के रूप में शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य शहरी इलाकों में उपलब्ध आवासों को बढ़ावा देना और बेहतर आवास सुविधा प्रदान करना है। उत्तर है ए, पीएम आवास योजना PMAU 2.0। प्रश्न 7, Q1 FY26 में माइक्रो फाइनेंस संस्थानों के ऋण वितरण में क्या बदलाव आया? ऑप्शन ए, 10% की बढ़ोतरी, ऑप्शन बी, 24% की गिरावट, ऑप्शन सी, स्थिरता बनी रही, ऑप्शन डी, 50% की वृद्धि। वित्तीय वर्ष 2026 की पहली तिमाही में माइक्रो फाइनेंस संस्थानों द्वारा ऋण वितरण में 24% की गिरावट दर्ज की गई है, जो डिजिटल लेंडिंग क्षेत्र में चुनौतियों और बाजार की स्थिति को दर्शाता है। उत्तर है बी, 24% की गिरावट। प्रश्न 8, अमेजन ने किस कंपनी को अधिग्रहित किया है? ऑप्शन ए, फ्लिपकार्ट, ऑप्शन बी, एक्सियो, ऑप्शन सी, पेटीएम, ऑप्शन डी, रिलायंस जियो। अमेजन ने भारत में डिजिटल ऋण व्यवसाय को बढ़ावा देने हेतु $200 मिलियन में एक्सियो कंपनी का अधिग्रहण किया है, जिससे उसका डिजिटल फाइनेंस सेक्टर में विस्तार होगा। उत्तर है बी, एक्सियो। प्रश्न 9, भेल ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए, अडानी ग्रुप, ऑप्शन बी, हराइजन, ऑप्शन सी, टाटा पावर, ऑप्शन डी, LT। भेल और हराइजन ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक विकसित करने के लिए साझेदारी की है, जो ऊर्जा क्षेत्र में स्वच्छ और पर्यावरणीय तकनीक को बढ़ावा देगा। उत्तर है बी, हराइजन। प्रश्न 10, बीओशी बंदरगाह ने किसके साथ ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन के लिए समझौता किया है? ऑप्शन ए, NTPC, ऑप्शन बी, NGEL, ऑप्शन सी, गेल, ऑप्शन डी, IOCL। तमिलनाडु के बीओशी बंदरगाह ने ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन के लिए NGEL कंपनी के साथ मोह किया है, जो स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के विकास में अहम भूमिका निभाएगा। उत्तर है बी, NGEL। प्रश्न 11, NIRF 2025 की रैंकिंग में सबसे शीर्ष संस्थान कौन रहा? ऑप्शन ए, IIT दिल्ली,
ऑप्शन बी आईआईटी बॉम्बे, ऑप्शन सी आईआईटी मद्रास, ऑप्शन डी आईआईएससी बेंगलुरु। उत्तर सी आईआईटी मद्रास। निर्फ 2025 की रैंकिंग में आईआईटी मद्रास ने 7वीं बार शीर्ष स्थान प्राप्त किया, जो इसकी शैक्षणिक उत्कृष्टता, शोध एवं इंफ्रास्ट्रक्चर की गुणवत्ता का प्रमाण है। उत्तर है सी आईआईटी मद्रास। प्रश्न 12, ऑपरेशन सिंदूर पुस्तक किसने लॉन्च की है? ऑप्शन ए एयर मार्शल बीएस धनोआ, ऑप्शन बी जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ऑप्शन सी लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, ऑप्शन डी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। भारतीय वायुसेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अपनी पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च की, जो उनके सैन्य अनुभवों और नेतृत्व की कहानी प्रस्तुत करती है। उत्तर है बी जनरल उपेंद्र द्विवेदी। प्रश्न 13, विश्व डचेन जागरूकता दिवस कब मनाया गया था और इसका थीम क्या था? ऑप्शन ए 5 होप फॉर क्योर, ऑप्शन बी 10 केयर एंड सपोर्ट, ऑप्शन सी 7 फैमिली द हार्ट ऑफ केयर, ऑप्शन डी 8 सितंबर स्ट्रेंथ टुगेदर। विश्व डचेन जागरूकता दिवस 7 सितंबर 2025 को मनाया गया। इस साल का थीम परिवार के महत्व को उजागर करता है, जो रोगियों के देखभाल के केंद्र में होता है। उत्तर है सी 7 सितंबर फैमिली द हार्ट ऑफ केयर। प्रश्न 14, तमिलनाडु के पाल्क जल संधि में किस विवाद को लेकर बहस जारी है? ऑप्शन ए सीमांकन विवाद, ऑप्शन बी मत्स्य पालन के अधिकार, ऑप्शन सी तेल अन्वेषण अधिकार, ऑप्शन डी समुद्री व्यापार मार्ग। तमिलनाडु के पाल्क जल संधि में भारत और श्रीलंका के बीच मत्स्य पालन के अधिकार को लेकर विवाद जारी है, जो दोनों देशों के मत्स्य उद्योग को प्रभावित करता है। उत्तर है बी मत्स्य पालन के अधिकार। प्रश्न 15, ग्रीन हाइड्रोजन के उद्योग विस्तार के लिए भारत ने क्या किया है? ऑप्शन ए केवल अध्ययन शुरू किया, ऑप्शन बी अधिक कोयला परियोजनाएं शुरू की, ऑप्शन सी कई MOU सहमति पत्र किए, ऑप्शन डी कोई पहल नहीं की। भारत ने ग्रीन हाइड्रोजन के विकास और उद्योग विस्तार के लिए अनेक मेमोरेंडा ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOUs किए हैं, जो स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देते हैं। उत्तर है सी कई MOU सहमति पत्र किए। प्रश्न 16, भारत ने सेमीकंडक्टर उत्पादन में किस दिशा में कदम बढ़ाए हैं? ऑप्शन ए आयात बढ़ाने की दिशा, ऑप्शन बी उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा, ऑप्शन सी निर्यात घटाने की दिशा, ऑप्शन डी केवल डिजाइनिंग की दिशा। भारत ने सेमीकंडक्टर निर्माण में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए तेजी से काम किया है, जिससे तकनीकी स्वतंत्रता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। उत्तर है बी उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा। प्रश्न 17, भारत की जन्म और मृत्यु दर में पिछले 50 वर्षों में क्या बदलाव आया है? ऑप्शन ए जन्म दर दोगुनी हुई, ऑप्शन बी मृत्यु दर दोगुनी हुई, ऑप्शन सी लगभग आधी गिरावट आई, ऑप्शन डी कोई बदलाव नहीं हुआ। पिछले 50 वर्षों में भारत में जन्म और मृत्यु दर दोनों में लगभग 50% की गिरावट आई है, जो बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और सामाजिक विकास का परिणाम है। उत्तर है सी लगभग आधी गिरावट आई। प्रश्न 18, जमैका के प्रधानमंत्री कौन तीसरी बार पुनः निर्वाचित हुए हैं? ऑप्शन ए पीटर फिलिप्स, ऑप्शन बी ब्रूस गोल्डिंग, ऑप्शन सी एंड्रयू माइकल होलनेस, ऑप्शन डी ओर्टिया सिम्पसन मिलर। जमैका के पीएम एंड्रयू माइकल होलनेस तीसरी बार पुनः निर्वाचित हुए हैं, जो उनकी लोकप्रियता और जन समर्थन को दर्शाता है। उत्तर है सी एंड्रयू माइकल होलनेस। प्रश्न 19, चीन ने अगस्त 2025 में किस मिसाइल का अनावरण किया? ऑप्शन ए DF-41 बैलिस्टिक मिसाइल, ऑप्शन बी JL-1 एयर लॉन्चर्ड बैलिस्टिक मिसाइल, ऑप्शन सी HQ-9 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, ऑप्शन डी DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल। चीन ने सैन्य परेड में JL-1 एयर लॉन्चर्ड बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया, जो उसकी सैन्य ताकत और रणनीतिक बल को मजबूत करता है। उत्तर है बी JL-1 एयर लॉन्चर्ड बैलिस्टिक मिसाइल। प्रश्न 20, एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए कौन सा मास्कॉट लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए जलवीर, ऑप्शन बी मरीन स्टार, ऑप्शन सी वाटर जोन, ऑप्शन डी स्विम स्टार। एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए जलवीर नामक मास्कॉट और लोगो लॉन्च किया गया, जो खेलों की ऊर्जा और प्रतिभा का प्रतीक है। उत्तर है ए जलवीर। तो चलिए नेशनल से निकलकर इंटरनेशनल अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 1, हाल ही में ब्रिक्स नेताओं की वर्चुअल समिट का मुख्य फोकस क्या था? ऑप्शन ए वैश्विक स्वास्थ्य सुधार, ऑप्शन बी आर्थिक स्थिरता और बहुपक्षीयता सुधार, ऑप्शन सी सैन्य गठबंधन, ऑप्शन डी जलवायु परिवर्तन। ब्रिक्स समिट में वैश्विक आर्थिक स्थिरता, बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार और चल रहे संघर्षों पर चर्चा हुई। भारत ने विशेष रूप से सुधारों की आवश्यकता और संतुलित विकास पर जोर दिया। उत्तर बी आर्थिक स्थिरता और बहुपक्षीयता सुधार। प्रश्न 2, भारत और खाड़ी सहयोग परिषद GCC के बीच हालिया संवाद कहाँ हुआ? ऑप्शन ए अबू धाबी, ऑप्शन बी रियाद, ऑप्शन सी दोहा, ऑप्शन डी दुबई। भारत के सचिव ने रियाद का दौरा किया, जहां भारत और GCC के बीच राजनीतिक संवाद आयोजित हुआ। इस बैठक में मुक्त व्यापार समझौते FTA को आगे बढ़ाने पर विशेष चर्चा हुई। उत्तर बी रियाद। प्रश्न 3, इसराइल ने हाल ही में कौन सा स्पाई सैटेलाइट लॉन्च किया? ऑप्शन ए ओफेक 11, ऑप्शन बी ओफेक 15,
ऑप्शन सी ओफेक 19, ऑप्शन डी ओफेक 21। इसराइल ने ओफेक 19 इंच नामक स्पाई सैटेलाइट लॉन्च किया। इसका उद्देश्य सुरक्षा और खुफिया जानकारी जुटाना है। यह कदम इसराइल की अंतरिक्ष तकनीक और रक्षा क्षमता को और मजबूत करेगा। उत्तर सी ओफेक 19। प्रश्न 4, 17वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी चीन। 17वां ब्रिक्स सम्मेलन ब्राजील में आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें हिस्सा लिया और उन्हें सर्वोच्च सम्मान भी प्राप्त हुआ। सम्मेलन में वैश्विक चुनौतियों और सहयोग पर चर्चा हुई। उत्तर बी ब्राजील। प्रश्न 5, हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की शिखर बैठक कहाँ हुई? ऑप्शन ए ताशकंद, ऑप्शन बी तियानजिन चीन, ऑप्शन सी समरकंद, ऑप्शन डी नई दिल्ली। चीन के तियानजिन में एससीओ शिखर बैठक आयोजित हुई, जिसमें भारत, चीन और रूस के शीर्ष नेताओं ने भाग लिया। इसमें क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक सहयोग पर बल दिया गया। उत्तर बी तियानजिन चीन। प्रश्न 6, 2025 की शुरुआत में नई कोयला परियोजनाएं प्रस्तावित करने वाले देश कौन से हैं? ऑप्शन ए भारत और जापान, ऑप्शन बी चीन और अमेरिका, ऑप्शन सी चीन और भारत, ऑप्शन डी रूस और ब्राजील। वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा में चीन और भारत ने बड़ी भूमिका निभाई। दोनों देशों ने 2025 की शुरुआत में नई कोयला ऊर्जा परियोजनाएं प्रस्तावित की ताकि ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। उत्तर सी चीन और भारत। प्रश्न 7, हाल ही में किस संगठन ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नए कदम उठाए? ऑप्शन ए नाटो और ईयू, ऑप्शन बी आईएसए और ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस, ऑप्शन सी एसीएएन और सार्क, ऑप्शन डी ब्रिक्स और एससीओ। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए और ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस ने वैश्विक जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए नई पहलें शुरू की। इनका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है। उत्तर बी आईएसए और ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस। प्रश्न 8, वैश्विक दक्षिण देशों को किन क्षेत्रों में संकट का सामना करना पड़ रहा है? ऑप्शन ए डिजिटल क्षेत्र, ऑप्शन बी खाद्य, ऊर्जा और उर्वरक सुरक्षा, ऑप्शन सी जल आपूर्ति, ऑप्शन डी शिक्षा। वैश्विक दक्षिण देशों की स्थिति चिंताजनक है क्योंकि उन्हें खाद्य, ऊर्जा और उर्वरक सुरक्षा की गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे विकास प्रभावित हो रहा है। उत्तर बी खाद्य, ऊर्जा और उर्वरक सुरक्षा। प्रश्न 9, किस संगठन के सुधार की वैश्विक स्तर पर मांग बढ़ रही है? ऑप्शन ए आईएमएफ, ऑप्शन बी डब्ल्यूएचओ, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ऑप्शन डी डब्ल्यूटीओ। संयुक्त राष्ट्र के पुनर्गठन और विशेष रूप से सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग तेज हो रही है। इसका उद्देश्य वैश्विक प्रतिनिधित्व और निर्णय प्रणाली को अधिक न्यायपूर्ण बनाना है। उत्तर सी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। प्रश्न 10, रूस और चीन किस क्षेत्र में अपने सहयोग को मजबूत कर रहे हैं? ऑप्शन ए खेल, ऑप्शन बी सांस्कृतिक आदान प्रदान, ऑप्शन सी क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक सहयोग, ऑप्शन डी स्वास्थ्य। रूस और चीन मिलकर क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। यह साझेदारी एशिया में संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। उत्तर सी क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक सहयोग। प्रश्न 11, हाल ही में अमेरिका, यूरोप और जापान ने किस क्षेत्र में सहयोग मजबूत किया? ऑप्शन ए साइबर सुरक्षा, ऑप्शन बी स्वास्थ्य, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी जलवायु परिवर्तन। अमेरिका, यूरोप और जापान ने बढ़ते साइबर खतरों से निपटने हेतु आपसी सहयोग को और मजबूत किया। इसका उद्देश्य साइबर हमलों की रोकथाम, डिजिटल सुरक्षा और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। उत्तर ए साइबर सुरक्षा। प्रश्न 12, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस विषय पर नई रणनीतियां बनाई हैं? ऑप्शन ए डिजिटल अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी वैश्विक स्वास्थ्य आपातकालीन स्थिति, ऑप्शन सी अंतरिक्ष सुरक्षा, ऑप्शन डी परमाणु निरस्त्रीकरण। संयुक्त राष्ट्र ने स्वास्थ्य संकटों से बेहतर ढंग से निपटने के लिए नई रणनीतियां तैयार की। इसका उद्देश्य भविष्य की महामारियों और आपदाओं से समय रहते प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करना है। उत्तर बी वैश्विक स्वास्थ्य आपातकालीन स्थिति। प्रश्न 13, हाल ही में किस देश की सुरक्षा स्थिति सुधारने हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयास तेज हुए? ऑप्शन ए सीरिया, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी इराक, ऑप्शन डी यमन। अफगानिस्तान की अस्थिर सुरक्षा स्थिति को सुधारने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को तेज किया गया है। वैश्विक समुदाय वहां शांति, स्थिरता और मानवीय सहायता को प्राथमिकता दे रहा है। उत्तर बी अफगानिस्तान। प्रश्न 14, यूरोपीय संघ ने हाल ही में किस क्षेत्र के लिए नए नियम लागू किए? ऑप्शन ए कृषि विकास, ऑप्शन बी डिजिटल अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी पर्यावरण संरक्षण, ऑप्शन डी श्रम सुधार। यूरोपीय संघ ईयू ने डिजिटल अर्थव्यवस्था को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने हेतु नए नियम और मानक लागू किए। इनसे डेटा सुरक्षा, उपभोक्ता अधिकार और डिजिटल नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर बी डिजिटल अर्थव्यवस्था। प्रश्न 15, किस देश ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की? ऑप्शन ए भारत,
ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी ब्राजील। संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी की। इसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा और स्थायी विकास के लिए देशों को एकजुट करना था। उत्तर बी संयुक्त अरब अमीरात। प्रश्न 16, अफ्रीका के कई देशों ने हाल ही में किस क्षेत्र में नई पहल की घोषणा की? ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी कृषि विकास, ऑप्शन सी डिजिटल तकनीक, ऑप्शन डी रक्षा। अफ्रीका के कई देशों ने कृषि विकास हेतु नई पहल शुरू की। इनका मकसद खाद्य सुरक्षा बढ़ाना, उत्पादन सुधारना और किसानों को आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराना है। उत्तर बी कृषि विकास। प्रश्न 17, पैलेस्टाइन इजराइल हिंसा के समाधान हेतु क्या चल रहा है? ऑप्शन ए युद्ध विराम समझौता, ऑप्शन बी मध्यस्थ देशों की बैठकें, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र मिशन, ऑप्शन डी आर्थिक प्रतिबंध। पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच बढ़ती हिंसा को कम करने के लिए मध्यस्थ देशों की लगातार बैठकें जारी हैं। इनका उद्देश्य स्थायी शांति और समाधान खोजने का है। उत्तर बी मध्यस्थ देशों की बैठकें। प्रश्न 18, हाल ही में जापान ने अपनी किस नीति में वृद्धि का उद्देश्य घोषित किया? ऑप्शन ए शिक्षा नीति, ऑप्शन बी स्वास्थ्य बजट, ऑप्शन सी रक्षा बजट, ऑप्शन डी अंतरिक्ष बजट। जापान ने अपनी रक्षा बजट में वृद्धि की घोषणा की। इसका कारण क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियां और बदलते भूराजनीतिक हालात हैं। यह कदम एशिया में जापान की रणनीतिक स्थिति को मजबूत करेगा। उत्तर सी रक्षा बजट। प्रश्न 19, 2025 के अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम किस पर केंद्रित रही? ऑप्शन ए डिजिटल साक्षरता, ऑप्शन बी पर्यावरण शिक्षा, ऑप्शन सी महिला शिक्षा, ऑप्शन डी स्वास्थ्य जागरूकता। 2025 के अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम डिजिटल साक्षरता पर केंद्रित रही। इसका उद्देश्य तकनीकी ज्ञान और शिक्षा को जोड़कर विश्व भर में शिक्षण स्तर को सुधारना है। उत्तर ए डिजिटल साक्षरता। प्रश्न 20, कोविड-19 के बाद ग्लोबल दक्षिण देशों में किस पर बहुपक्षीय चर्चा हुई? ऑप्शन ए सैन्य सहयोग, ऑप्शन बी आर्थिक और सामाजिक चुनौतियां, ऑप्शन सी डिजिटल अधिकार, ऑप्शन डी पर्यावरण संकट। कोविड-19 के बाद ग्लोबल दक्षिण देशों को आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इन मुद्दों पर बहुपक्षीय चर्चाएं आयोजित की गईं ताकि पुनर्निर्माण और विकास सुनिश्चित किया जा सके। उत्तर बी आर्थिक और सामाजिक चुनौतियां। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने सिर्फ नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को कवर किया। बाकी इंपॉर्टेंट कैटेगरीज जैसे इकोनॉमी, बैंकिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स और अवार्ड्स को हम अगले वीडियो यानी पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 2 के लिए चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।